नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके हमारे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं लेसन जिसका नाम है बस की यात्रा और देखने वाले हैं उसके सॉल्यूशंस। इसका पहला सवाल है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। जवाब है लेखक। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? सॉल्यूशन है, बस की हालत बहुत ही खस्ता थी। खस्ता मतलब बहुत खराब थी। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसे था और उसका हिस्सेदार साहब तो पूरे रास्ते उस बस की तारीफों के पुल बांधते रहे। उसकी बातें सुनकर तो उनको ये लग रहा था कि ये नई बस हो। जब गिरते पड़ते वह बस चल रही थी तो नाले के ऊपर पुलिया पर उसके खराब हो जाने पर सबके प्राण संकट में पड़ सकते थे। लेखक के अनुसार अगर बस स्पीड पर होती तो पूरी बस नाले पर जा गिरती, पर बस का मालिक था कि वो बस की खस्ता हालत यानी खराब हालत में भी उसे चला रहा था, पर उससे यह न हो सका कि वो बस के टायर ही नहीं लगवा लेता। लेखक को लगा हम सबसे महान तो ये है जो इसकी हालत देख कर भी इस बस में सफ़र करने में तनिक भी घबराया नहीं। वाकई में यह ऐसा इंसान है कि प्राणों की परवाह न कर इस पर बैठा है। सवाल क्रमांक 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्वेश्चन नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? सॉल्यूशन है, उस बस की हालत ऐसी थी कि वो किसी बूतहा महल के भूत पात्र सा प्रतीत हो रहा था। मतलब कि बस ऐसे लग रहा था कि चाहे वो किसी महल के भूत ही हो। उसका सारा ढांचा बुरी हालत में था। अधिकतर शीशे टूट पड़े थे। इंजन और बस की बॉडी का तो कोई तालमेल नहीं था। उसको देखकर स्वयं ही अंदाज़ा लग जाता था कि वो अंधेरे में कहीं साथ न छोड़ दे या कोई दुर्घटना यानी एक्सीडेंट न हो जाए। कई लोग पहले भी उस बस से सफ़र कर चुके थे। वो अपने अनुभवों के आधार पर ही लेखक व उसके मित्र को बस में न बैठने की सलाह दे रहे थे। उनकी जर्जर मतलब बहुत खराब हालत, उनकी जर्जर दशा से पता नहीं कि वह कब खराब हो जाए या दुर्घटना कर बैठे। सवाल क्रमांक 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? सॉल्यूशन है, लेखक के अनुसार से बस बहुत ही पुरानी थी। बस की हालत ऐसी थी कि कोई वृद्धा अपनी उम्र के चरम मतलब क्या, ऊपरी हिस्सा, अपनी उम्र के चरम में था। उसको देख कर लेखक के मन में श्रद्धा जागृत हो रही थी। उस बस के इंजन के तो क्या कहने। लेखक कहता है, बस के स्टार्ट होते हुए वो इतना शोर कर रहा था मानो कि उन्हें ऐसे लगा जैसे इंजन आगे नहीं अपितु मतलब क्या, किंतु पूरे बस में लगा हो।
क्योंकि उसका इंजन दयनीय स्थिति में था। इससे पूरी बस हिल रही थी। इसलिए उन्हें लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। सवाल क्रमांक 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? सॉल्यूशन है, लेखक को जब उस बस में बैठते हुए मन ही मन बस के चलने पर आशंका यानी शक, आशंका हुई, तो उसकी आशंका को मिटाने के लिए बस के हिस्सेदार ने बस की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की, प्रशंसा मतलब तारीफ करना। लेखक को संदेह यानी शक, लेखक को संदेह था, इसलिए उसने इस संदेह निर्वाण हेतु, संदेह मतलब अपने शक के बारे में जानकारी लेना, संदेह के निर्वाण हेतु बस के हिस्सेदार से पूछ ही लिया, क्या यह बस चलेगी? और बस हिस्सेदार ने उतने ही अभिमान से कहा, अपने आप चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अब भी चलेगी। पर लेखक को उसके कथन में सत्यता यानी सच्चाई नहीं दिखाई दे रही थी। अपने आप कैसे चलेगी? उसके लिए तो हैरानी की बात थी कि एक तो ऐसी खस्ता यानी खराब हालत बस की थी, फिर भी वो कह रहा था चलेगी और अपने आप चलेगी। ये हैरान कर देने वाली बात थी। सवाल क्रमांक 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? सवाल क्रमांक 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? सॉल्यूशन है, बस की हालत ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति को संदेह होता, संदेह यानी शक, परंतु लेखक ने फिर भी उसमें बैठने की गलती की। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बस स्टार्ट हो गई और उसमें बैठकर यात्रा करते हुए उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि ये बस कभी भी धोखा दे सकती है। मार्ग में चलते हुए उसे हर वो चीज़ अपनी दुश्मन सी लग रही थी जो मार्ग में आ रही थी, फिर चाहे वो पेड़ हो या कोई झील। उसे पूरा यकीन था कि बस कब किसी पेड़ से टकरा जाए और उनके जीवन का अंत हो जाए। इसी विश्वास ने लेखक को पूरी तरह भयभीत किया हुआ था। भयभीत करना मतलब लेखक के मन में डर पैदा होना कि अब कोई दुर्घटना यानी एक्सीडेंट दुर्घटना घटी और हमारे प्राण संकट में पड़ गए। भाषा अध्ययन से सवाल क्रमांक 1, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी कि काफी है के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्य के समान 3 शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। सॉल्यूशन है, बस यानी वाहन। हमारी स्कूल बस हमेशा सही वक्त पर आती है। 507 नंबर बस ओखला गांव जाती है। वश मतलब अधीन, मेरे क्रोध पर मेरा वश नहीं चलता। सपेरा, सपेरा अपनी बीन से सांप को वश में रखता है। बस यानी पर्याप्त, काफी। सवाल क्रमांक 2, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध
प्रस्तापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है, की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। सॉल्यूशन है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य चलती होगी। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह कामयाब नहीं हुआ। सवाल क्रमांक 3, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। टटोलना, ढूंढना। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सॉल्यूशन है, रफ्तार। बस की रफ्तार बहुत ही तेज थी। चलना, बस का चलना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा से बातें कर रही हो। गुजरना, वह उस रास्ते से गुजर रहा है। गोता खाना, वह आज स्कूल से गोता खा गया। सवाल क्रमांक 4, कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। क, जल। ख, हार। क, जल जल जाने पर जल डालकर मेरे हाथ की जलन कम हुई। जल जल जाने पर जल डालकर मेरे हाथ की जलन कम हो गई। ख, हार। हार के विषय में न आने के कारण मैंने हार का मुंह देखा और मुझे मयंक से हारना पड़ा। सॉल्यूशन दोबारा से देखेंगे। क, जल। जल जाने पर जल डालकर मेरे हाथ की जलन कम हो गई। हार। हार के विषय में न आने के कारण मैंने हार का मुंह देखा और मुझे मयंक से हारना पड़ा। सवाल क्रमांक 5, भाषा की दृष्टि से देखो तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोजकर लिखिए। सॉल्यूशन है, गुणवाचक विशेषण में हरी घास, छोटा आदमी। संख्यावाचक विशेषण है 4 संतरे, दूसरी बिल्ली।